बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत और न्यू गले का डिज़ाइन है ये डिज़ाइन मैं अपने शर्ट के ऊपर बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी किस तरह से हम इस गले को रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने कैनवस पेपर ले लिया, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया था। अब जो विड्थ रखी है मैंने ऊपर वाली साइड से 3.5 इंच है, जो लंबाई है वो है 4.5 इंच। और फिर एक सर्कल ड्रा करने के बाद दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। इनके सेंटर में जो मैंने स्पेस रखी है वो मैंने पौने 1 इंच के मार्जिन से स्पेस रखी है। इसके बाद जो सेंटर वाला हिस्सा है गले का, ठीक है, सर्कल के नीचे वाली साइड पर वहाँ मैंने 2 पॉइंट के मार्जिन से मैंने कैनवस पेपर छोड़ दिया था और एक लाइन मैंने ड्रा कर कर ली थी हल्की सी। उसके बाद पैटर्न लिया जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। ठीक है, इस तरह से पैटर्न आपने कटिंग कर लेना, बहुत ही आसान है इसे कटिंग करना। सो इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर जो मैं लाइन सेंटर में ड्रा की थी 2 पॉइंट के मार्जिन से, ठीक है, वहाँ से फिर इस पैटर्न को रखेंगे और उसे ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट ड्रा करने के बाद इस तरह से फिर सर्कल ड्रा करेंगे। इसके नीचे वाली साइड पर 1 इंच पॉइंट का जो मार्जिन है वो कैनवस पेपर का छोड़ते हुए फिर मैंने ये सर्कल को ड्रा किया है। ठीक है, जो मैंने पैटर्न जो कट वर्क में ड्रा किया था इसके नीचे वाली साइड पर फिर दोबारा एक और सर्कल ड्रा कर लेंगे गले का। ठीक है, वो भी मैंने पौने 1 इंच के मार्जिन से जो सेंटर में स्पेस रखी पौने 1 इंच रखी। इस तरह से फिर कट वर्क में इस गले को कटिंग कर लेंगे। पैटर्न मैंने इसलिए आपको कटिंग करना नहीं बताया क्योंकि सब लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते और फिर स्किप करते रहते, तो इसलिए मैंने पैटर्न आपको दिखा दिया। आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है उसे कटिंग करना। तो इस तरह से फिर एक साइड का कट वर्क कटिंग कर लेना, फिर दूसरी साइड का हम इस तरह से ऊपर वाली साइड से करेंगे। और जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह से मैंने इस गले को कटिंग कर ली है। अब फैब्रिक लिया है शर्ट का और उसकी बैक साइड पे इसे पेस्ट कर लेंगे और किनारे वाली साइड से जो फैब्रिक है उसे फोल्ड करेंगे और फिर किनारे के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे मशीन के साथ। तो अब ये शर्ट के सेंटर वाली साइड है और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे इस तरह से मैं रखूँगी, सेंटर से इस गले को आपस में जॉइंट करते हुए और पिन अप कर लूँगी। इसके बाद कट वर्क के आउटलाइन के साथ साथ इसे मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। कंप्लीट इसी तरह से इसे एंड तक स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक स्टिच होने के बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके सेंटर में, तो कटिंग सारा जो फैब्रिक है रिमूव करने के बाद थोड़ा सा जो फैब्रिक छोड़ेंगे उसे हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। ठीक है, अख्तियार से कट्स लगाने, जो सिलाई है ना उन्हें उसे ना कट्स लगे। उसके बाद इस तरह से सीधी साइड पे इनकी नोकों को सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। अब जो दूसरा गला कटिंग किया था उसे मैंने इस तरह से रखा है, उसे भी इस तरह से पेस्ट कर लेना है और डबल फैब्रिक है। इसके बाद ये सिंगल फैब्रिक लिया है मैंने गले के ऊपर वाली साइड का और इस तरह सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच के मार्जिन से मैंने फैब्रिक छोड़ दिया। इसे छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, लगाना ज़रूरी है कट्स, क्योंकि ये गुलाई में है तो गुलाई में सही तरह से जो फैब्रिक है वो पेस्ट नहीं होता, इसलिए कट्स लगाना लाजमी होता है। तो इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं। ठीक है, डीप कट्स लगाए हैं इसको मैंने, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए फैब्रिक सारा और इसकी अच्छी से गुलाई में शेप बन जाए। अब इस तरह से सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया था गले का। अब डबल फैब्रिक ले लेंगे और पिन अप भी कर लेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए एक जगह पर और हमें सिलाई करने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने पिन अप करने के बाद इसे मैं स्टिच करना स्टार्ट कर लिया। यहाँ तक मैंने इसे स्टिच भी कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके सेंटर से भी रिमूव कर लेंगे और जो हम बाकी साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, ठीक है, वो मैं हाफ इंच के मार्जिन से थोड़ा सा कम फैब्रिक मैंने छोड़ा है। उसके बाद कट्स लगा लेंगे और सेंटर का जो गला है इसका भी जो फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर लेंगे। डीप कट्स लगा लेंगे। हाफ इंच के मार्जिन से मैंने फैब्रिक छोड़ा था और इस तरह से
इसे भी इसके सेंटर में टर्न कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे और साथ साथ इसे प्रेस भी कर लेंगे। अब यूएचयू भी लगा सकते हैं। आप फैब्रिक को फोल्ड करें तो आप इनके सेंटर में यूएचयू लगाने के बाद भी इसे प्रेस कर सकते हैं या ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये मैंने लेस ली है, तो लेस को इन किनारों के सेंटर में रखना है। जो लेस का किनारा है वो इस गले के किनारे के सेंटर में रखते हुए इस तरह से हम कंप्लीट इसे स्टिच कर लेंगे। एक और बात है, जो लेस है ना वो गुलाई में जो गोल गला होता है उसमें आसानी से ये टर्न नहीं होती, शेप नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके बैक साइड का जो किनारा है, गले की बैक साइड का जो किनारा होता है उससे मैंने छोटे छोटे से कर्स लगा लिए थे ताकि आसानी के साथ ये गोल शेप गुलाई में टर्न हो जाए। अब ये गला रेडी हो चुका है, मैंने इनके पर सेंटर में पर्ल्स लगा लिए हैं। अब जो सारी ज़िम्मेदारी है ना गले की कट वर्क की वो इन पर्ल्स पे है, तो पर्ल्स जो है ना वो अच्छी से हमने स्टिच करना है उनको। अब इसकी बैक साइड में मैंने बुकरम लगा लिया था, बिल्कुल सेंटर में सीधा बुकरम मैंने कटिंग करके लगा लिया था। वेट मैंने 1.25 इंच रखी थी और जो मैंने लंबाई रखी है वो मैंने 13 इंच रखी, 13 इंच रखी है। अब इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया था सेंटर से। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये मैंने फैब्रिक लिया है और इस तरह से मैं बूट पाइपिंग इसकी बनाऊंगी। अब जो मैंने गला कटिंग करने के दौरान सेंटर में से थोड़ा सा फैब्रिक कैनवस पेपर छोड़ दिया था, ठीक है, वहाँ वो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि बूट पाइपिंग को वहाँ मैंने स्टिच करना था। अब बूट पाइपिंग के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया बिल्कुल सीधा फैब्रिक है, रेब वाला नहीं है ना ही तिरछा कटिंग के, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा फैब्रिक है ये। और किनार से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, एंड में भी और स्टार्टिंग में भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। अब ये बूट पाइपिंग हम इस तरह से बनाएंगे कि हमें किनारों से कटिंग नहीं करना पड़ेगा। जो कर्ट्स लगाते हैं लास्ट में वो कर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। अब दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है, ठीक है, इस ऊपर वाली साइड पे इस साइड से एंड वाली साइड पर भी। तो स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे इस पे सॉरी बैक साइड पे इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। डबल फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। और जितना भी आप जब ये बूट पाइपिंग स्टिच करें सीधे फैब्रिक के साथ, जितना आप फैब्रिक सिलाई में देंगे कैनवस पेपर सिलाई में आएगा उतनी ही चौड़ाई में ये बूट पाइपिंग रेडी होगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी सिलाई कर सकते हैं बूट पाइपिंग को इसी तरह से मेरे तरीके के साथ। सो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है, ठीक है, बूट पाइपिंग रेडी हो चुकी है। उसका देखिए कट्स भी नहीं लगा लास्ट में जो लगाते हैं लोग। अब ये इसके नीचे में, ठीक है, ये फैब्रिक रखा है मैंने बटन टेक वाला, इसे मैं इसके साथ स्टिच कर लूँगी। अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा बहुत कट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कंप्लीट इसे स्टिच की है। यहाँ तक बन के रेडी हो चुके हैं।